हम लोग तृणमूल कांग्रेस के सिपाही और तृणमूल कांग्रेस जो जिम्मेदारी जिंदगी भर हमें दिया है, हमारे वजीर आला ममता बनर्जी जो जिंदगी की पहचान इसलिए उनके अगर अपना जान भी देना पड़े तो वो हमारे देश में हम लोग एक आइडियोलॉजी में भरोसा करते हैं और वो आइडियोलॉजी है फॉर द पीपल बाय द पीपल टू द पीपल। हमारे लिए मंत्री होना, मेयर होना ये खास कोई तवज्जो नहीं है। अवाम के पास जाना, अवाम से रूबरू होना, अवाम के लिए काम करना और आवाम को खुश रखना, ये हमारे मकसद है। और इंशाअल्लाह इसलिए जब कोई कहता है मेयर फिराद हकीम भाई महताब नहीं, इंसान फिराद हकीम भाई फिराद हकीम आपके दोस्त फिराद हकीम, ये हमारे असल पहचान है। ये जसीम भाई हमारे बहुत अजीज हैं, मगर हम उनके लिए जो आपको इंतजार कर रहे हैं वोट का, वो इसलिए नहीं जो हमारे अजीज हैं। जसीम भाई के लिए हम इंतजार कर रहे हैं क्योंकि इससे बेहतरीन काउंसिलर आपने मिल है। जब हमारे साथ जसीम भाई का रूबरू होता, जसीम भाई कहते हैं दादा मेरा वार्ड के लिए थोड़ा सा ये कर, बहुत तकल्लुफ के साथ, कोई रंगबाजी नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, एकदम तकल्लुफ के साथ दादा ये। और जैसे भाई जब फैसला निकलता है हमारे तो देखते हैं जो हमें मजबूर कर दिया है। ये है मार्कस का मैदान हुआ पर अभी हमारे पानी का टंकी बनेगा बहुत बड़ा। और एक के बाद एक काम पूरे कलकत्ता में तृणमूल कांग्रेस ने वोट किया है ममता बनर्जी के लिए, ये काबिल तारीफ। उससे भी बड़ा काबिल तारीफ ये है जो हमारे बंगाल के अवाम, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, क्रिश्चियन, हम फिरका परस्ती ताकत को और ये हम परवरदिगार को शुक्रिया अदा करते हैं जो कम से कम बंगाल में फिरका परस्त ताकत और कभी नहीं है। मैं तो कहता हूँ इससे 100 साल बाद हम महसूस हम बंगाल में महसूस है, आराम से रहते हैं, कोई परेशानी नहीं है। मगर हमारे जो हिंदुस्तान के दूसरे एरिया के भाई वो आज महसूस नहीं। मुजफ्फरनगर में जो हुआ है, दिल्ली में जो हुआ है, हमारे गुजरात में जो हुआ है, सारे हिंदुस्तान में देखिएगा तो कहीं ना कहीं धंधा, कहीं ना कहीं नफरत होता है। हिंदुस्तान को आवाज देने का समय आ गया है। नफरत की दुनिया छोड़ के बंगाल की तरफ प्यार की दुनिया में आ जाओ मेरे। ये हमारे बंगाल का प्यार है। इस दुनिया में हम लोग सब एक साथ रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब एक साथ मिलकर रहते हैं और यही हमारे वजीर आला। हमारे ये सब इलाका में थोड़ा बहुत कांग्रेस भाई पुराना पार्टी है। मेरे दादा ने ये पार्टी किया है, मेरे चाचा ने ये पार्टी किया है। प्रफुल्ल घोष ने मेरा घर में दावत है। हम बोला भाई आपके घर में आया था, हम खुद कांग्रेस है, ममता बनर्जी खुद कांग्रेस है, हम सब एक समय कांग्रेस थे, मगर वो कांग्रेस उठ चुका। जिस दिन कांग्रेस के अंदर जब हम लोग लड़ाई कर रहे थे तो नीचे वो गटर कर रहा था, वो कांग्रेस उठ गया। आज भी अगर बीजेपी को हटाना है, ये हम अफसोस के साथ कहते हैं,
कांग्रेस के ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स नहीं चले। आज थोड़ा गर्मी है, चलो एसी के अंदर बैठ जाते हैं, वहां पर थोड़ा आराम करते हैं। ये नहीं, इन इलेक्शन I have struggled a lot, travel a lot. Let us go to London for a vacation. ये कांग्रेस नहीं चलेगा। 24/7 हमें यहाँ आके बीजेपी के खिलाफ हमें लड़ना है। जहाँ पर वो अन्याय करेगा वो चलना है। जैसा आंदोलन ममता बनर्जी की है वो आंदोलन करना है, नहीं तो हम यहाँ मस्जिद नहीं पाते अपना दिन बीजेपी लड़ना हो मेरे पाओ, मगर कुछ परवाह नहीं। अगर कांग्रेस वाला कहता नहीं, नाउ आई एम सिक, I have lost one entire leg, oh so paining, so I will sleep in a AC hospital. ममता बनर्जी बोला नहीं, वो पाँव पे चोट लेके सारे बंगाल घूमी और जो आज मोदी शाह, अमित शाह सबके बाद यह है स्पिरिट। हम अफसोस के साथ कहते हैं वो कैसे ये स्पिरिट आज नहीं। हम भी कांग्रेस करते थे, जिंदगी भर कांग्रेस करके आए, ममता बनर्जी कांग्रेस की है, हम लोग सब कांग्रेस करते हैं, मगर आज रेलिवेंस करता है। इंदिरा गांधी का कोटा तो जरूर है, मगर इंदिरा गांधी का तरफ तेज नहीं है। अब जिसके कोटा के खून में तेज नहीं है, वो इंदिरा गांधी का खून लेके आपको ट्रांसफॉर्म कर देना। इसलिए अब नया कांग्रेस सच्ची का कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस, और यही कांग्रेस इंशाअल्लाह ताला दिल्ली में कहेगा मोदी हटाओ देश बचाओ। यही तृणमूल कांग्रेस कहेगा मोदी हटाओ देश बचाओ। हिंदुस्तान की आवाम आज ममता जी की तरफ जा रही है। जो आज हिंदुस्तान के नए वजीर आजम आ रहे हैं, और ये जो वजीर आजम है, जो खून करना चाहता है, जो फिरका परस्ती करना चाहता है, जो हिंदू मुसलमान करता है, वो वजीर आजम नहीं, हमें सबके लिए एक इंसान वजीर आजम चाहिए, और वो इसलिए मैं आपसे ये दुआ करता हूँ, जहाँ भी हो तृणमूल का हाथ को मजबूत करिए। तृणमूल है तो अमन और चैन है, तृणमूल है तो भाईचारा है, तृणमूल है तो आवाम की उन्नति है, एडवांस है, तृणमूल है तो प्रोग्रेस है, तृणमूल है तो जसीम भाई का आज जसीम भाई पहले सीपीएम करते, हम इन्हें बोला जसीम भाई आप सीपीएम क्यों करते हैं? बोलता सीपीएम का नीति है गरीब के लिए काम करो, किसान के लिए काम करो, मजदूर के लिए काम करो। हम बोला आज आप जो सीपीएम कर रहे हैं तो बाबू के अंडर में, वो तो किसान के ऊपर गोली चला रहा है, वो तो मजदूर के ऊपर गोली चलाता है, टाटा के लिए किसान को कत्ल कर रहा है, वो नंदीग्राम में किसान को मार रहा है। आप तो सोइए, अगर कोई लिविंग कम्युनिस्ट है तो वो है हमारे ममता बनर्जी, जो लिविंग कम्युनिस्ट, जिसके गरीब के लिए हमदर्दी, किसान के लिए हमदर्दी, और लड़ाई करने के लिए वो जोश अगर किसी में है तो वो ममता बनर्जी में है। इसलिए जसीम भाई हमारे हाथ उस दिन से पकड़े हैं और जिंदगी भर ये हाथ, इसलिए मैं आपसे जल्द करता हूँ, सब वोट तृणमूल कांग्रेस को और आपके घर के बेटे जसीमुद्दीन को दीजिए, और ममता बनर्जी के हाथ को और भी ताकत बनाए, और त्रिपुरा का लड़ा लड़ाई करके नहीं, मार के नहीं, फिलहाल मीटिंग करने गया, उसका माइक का तार, लाइट का तार फाड़ के नहीं, डीजे बैठा के नहीं, इंसान के वोट से तृणमूल कांग्रेस आया। बारिश हो रही थी, क्या ये वोटों की बारिश होगी?
जितना फूल पड़ा इंटू 100 या 1000 वोट जसीम को मिलेगा इंशाअल्लाह ताला, और कम से कम 10,000 वोट से वो अवार्ड से जीतेगा। चाहे जो भी आ जाए, यहाँ के जो आवाम है, हम जितना करीब 40-50 साल से राजनीति कर रहे हैं, 40-50 साल से ये हम राजनीति में हैं। हमें जितना देख के जो आइडिया बना, उससे कम 10,000 वोट से जीतेगा। और बात पे कि उनके जितने विरोधी हैं, कांग्रेस हो या दूसरा कोई हो, उनका जमानत जो है रखना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह से टीएमसी के सांसदों को निलंबित किया जा रहा है दिल्ली में, क्या कहेंगे? चाहे रोक ले जमाना हमारा, सलामत रहे दीदी हमारा। दीदी दिल्ली के तख्त पर जाने का और थोड़ा से देर है, 24 तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। और अगर ऊपर वाला सच्ची ढंग से हमारा दुआ को कबूल करता है, तो दीदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनने में थोड़ा सा ही देर है। दीदी लहर बहुत वार्ड में आप लोग का विरोधी दादा, दीदी हाँ? बहुत सारे वार्ड में आप ही के पार्टी के जो पहले लीडर थे, अभी अगेंस्ट में भी आ गए। एक बंगला में बात है, पौध बोले अमी देव, रौद बोले अमी, मूर्ति बोले अमी देव, हासे अंतुर जामी। रास्ता बोलता है हम देवता हैं, रथ जो चालता है उसको बोलता है हम देवता हैं, मूर्ति जो रथ में लगा हुआ वो कहता है हम देवता हैं, और असल देवता जो है वो हंसता है। यहाँ पर भी वही हुआ है, हम कुछ नहीं, सब दीदी के ऊपर आवाम के भरोसा है। हम दीदी के नुमाइंदे हैं, इसलिए आवाम हमें पसंद करता है। कांग्रेस के बहुत से प्रत्याशी जो है अभी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? प्रत्याशी प्रत्याशा करेगा, मगर प्रत्याशा करके जब वो मायूस हो जाएगा, उसे जरूर हम रुमाल देंगे आंख मोचने को। बीजेपी का वजूद रहेगा कॉर्पोरेशन इलेक्शन में? मेरे ख्याल से बीजेपी का वजूद नहीं रहना चाहिए। जैसे टीएमसी बोर्ड ने काम किया है, जैसे ममता बनर्जी के नेतृत्व में काम हुआ, बीजेपी का वजूद जैसे बंगाल में नहीं है, जहाँ भी आपका बाई इलेक्शन हो रहा देख रहे हैं आप, जो 1 लाख 1.5 लाख वोट से हार जा रहा है। यहाँ पर भी बीजेपी को आदमी वोट नहीं देगा, क्योंकि मंदिर मस्जिद ये राजनीति बहुत पुराना हो गया है। अभी है डेवलपमेंट का राजनीति। आप लखीर भंडार दीजिएगा तो चाहे जो भी होगा, वो अगर बीजेपी का भी औरत होगा तो उसे मिलेगा, तो वो तो ममता बनर्जी का एहसान मानेगा। आप जब बीमार पड़ जाइएगा, जब 700 कार्ड लेके अस्पताल जाइएगा, चाहे आप बीजेपी का सपोर्टर है, कहिएगा यहाँ ममता बनर्जी धन्यवाद। जब आप गांव में अगर है तो वो सबूत साथी का साइकिल लेके जब आपके बच्चा स्कूल जाएगा, तो कहिएगा ममता दी के लिए ये साइकिल हमें मिला है। ऐसा बहुत सारा स्कीम है जो आवाम के लिए ममता दी ने किया है, और आवाम खुश है, इसलिए तो 217 है। अगर हम चाहेंगे तो बीजेपी खाली हो जाएगा, खाली गेट खोल देना है। फिराज साहब, आपको नहीं लगता कि अपोजिशन पार्टी स्ट्रांग होनी चाहिए? आपको चाहिए, मगर बात है अपोजिशन पार्टी हम लोग, और ये बीजेपी अपोजिशन नहीं है, कांग्रेस है और सीपीआई है, ये भी अपना ये बहुत कमजोर है, ये बहुत कमजोर है। और क्या है, एक चीज मानिएगा, मुद्दा अगर नहीं है आपके सामने तो आप अपोजिशन का रोल प्ले नहीं कर सकते। हमारे सामने मुद्दा था 34 साल के जो नंदीग्राम, भिकारी पासवान, सिंगूर, ये हमारे गोली जो रिजवानुर रहमान, बहुत सारे ऐसे मुद्दा था जिसके ऊपर हम लोग लड़ाई किया। आज आपके पास मुद्दा क्या है? सिर्फ बॉबी हकीम काला है इसलिए उसे वोट मत दीजिए, ममता बनर्जी चाली का चाल में रहती है इसलिए उसे वोट मत दीजिए, या पर्सनल एजेंडा करके गाली देना, ये छोड़ के तो कुछ है नहीं। ऑपोजिशन शुड एक्ट लाइक ए ऑपोजिशन।
जिसके पास कहाएगा ये तृणमूल कांग्रेस को ये कर रहा है, हम आएंगे तो ये करेंगे, वो तो नहीं है फिरका परस्ती, वो हिंदू है, वो मुसलमान है, ये है। हम हिंदुस्तान के हैं और सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा, हम सबका ये हिंदुस्तान है, इसमें हम कोई जमीन नहीं छोड़ेंगे, हिंदुस्तान हमारा है। और हम जब हमारा मौत आएगी तो ये हिंदुस्तान के सरजमीन पे 6 फुट में हमारा कब्र होगा, हम हिंदुस्तान के ज़मीन में मिल जाएंगे। कहावत है, नाचते ना जान ले उठून बैका, नाच ना जाने तो आंगन टेढ़ा। अब ये तो नहीं कहता जो हम निकम्मे हैं, पब्लिक हमें वोट नहीं देगा, अभी से हम कह रहे हैं, आप बोलेगा लूट लिया है भी टीएमसी, सब हमें कैंडिडेट मिला जहाँ पर वो तो ज़बरदस्ती किसी को पैसा दे के किया है। हमारा पोलिंग एजेंट है नहीं, अभी तो पोलिंग एजेंट वो बूथ का होगा, तो तुम्हारे पास पोलिंग एजेंट नहीं है, बोले पोलिंग एजेंट बैठाने नहीं दिया, सवेरे से बवाल शुरू कर देगा, पोलिंग एजेंट का लिए, इसका लिए, उसका लिए करते जाएगा। जैसा आप देखें ना, टिबरीवाल जो ममता दी के इलेक्शन में परेशान कर दिया सारा दिन, और हर 4 इंस्पेक्शन के बाद जो हमारे इलेक्शन कमीशन, जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, वो कहा जो ये सब बेबुनियाद ये है, क्या बोलते हैं उसको, बातें हैं, एलिगेशंस, बेबुनियाद एलिगेशंस हैं। तो ये बेबुनियाद एलिगेशन करते रहेगा और आदमी हंसते रहेगा। अभी और बीजेपी कुछ नहीं है, तृणमूल था, तृणमूल है और तृणमूल रहेगा।